में हमारे शिक्षक साथियों जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए जो है 11-12 के जो है हिस्ट्री का आप लोग का पीजीटी का एग्जाम होगा, उसका प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का करवा चुका हूं। अगर अभी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए और उसको जो है अच्छे से रिविजन भी करते रहिए। और जो है आज मैं आप लोग का तीसरा प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ हिस्ट्री का। रंजीत सर का जो है सेट है IAS मिशन 50 का, उसका। तो अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग का लाइक बहुत कम रहता है तो लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से एक सेट बनता है और आप एक लाइक करने से हिचकिचाते रहते हैं। चलिए साथी, तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बॉय स्काउट, बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, इसके जन्मदाता जो थे बेडन पॉवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? पंजाब राज्य को, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो मोहम्मद गौरी यहाँ से गया था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को तो अपने जो है गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है गुलाम वंश का जो है संस्थापक बना के गया था। तो गुलाम वंश सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गुलाम वंश के बाद जो है खिलजी वंश जो है सत्ता पे बैठा। फिर उसके बाद जो है आपका ये ट्रिक भी होता है, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम मतलब गुलाम वंश, खिले मतलब खिलजी वंश, तो मतलब तुगलक वंश, हालांकि जो ऑप्शन में नहीं दिया गया, सांस लो मतलब सैयद वंश और लोधी वंश। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश हो जाएगा, उसके बाद तुगलक वंश तो है नहीं, तो सैयद वंश आ जाएगा, फिर लोधी वंश आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कूट का आंसर क्या निकल कर आ जाएगा बताइए? आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था, मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा था? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेरशाह, ठीक है। और शेरशाह सूरी जो है अपने बिहार का ही था, ठीक है। सासाराम रोहतास में इसका मकबरा भी है, जलाशय के बीच में। और शेरशाह सूरी जो है 2 युद्ध इसका बहुत फेमस रहा, हालांकि युद्ध तो बहुत लड़ा है ये सब, बिलग्राम और कनौज का युद्ध। और इसलिए इम्पोर्टेंट रहा कि ये जो है इस बीच में मुगल वंश का जो शासन चल रहा था उस बीच में घुसने वाला जो प्रथम शासक था सूरी वंश का, ठीक है, जो हुमायूं को हरा के और यहाँ से भगा दिया था। हालांकि कुछ दिन के बाद जो फिर आया, जब शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया तो इसी वंश के राजा को हरा के फिर से हुमायूं जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। आगे कह रहा है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो ये जो मुख्य कारण था आपका जो है क्रिप्स मिशन की विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे क्या सुझाया था बताइए? तो वो आपके जो है जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो हो जाएगा आपका जो है बलबन का मकबरा हो जाएगा। और ये जो है आपका दिल्ली में बनाया गया है। आगे एक जो है आपका कह रहा है कि दरबारी कवि जो है किस राजा के दरबार में कौन से जो है कवि रहते? तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ लिख लीजिएगा, इमेज दो कॉलम, और मैं करवा रहा हूँ, इसको ध्यान से कर लीजिए, ठीक है। जैसे अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो जो है आप किसके दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, ठीक है। और पूरा महफिल सजाते रहते थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो थोड़ा क्या कहते हैं, क्रूर के साथ साथ जो इसका मिजाजी आदमी भी था, और वो अपने चाचा के बेटी से ही शादी किया था, ठीक है, मतलब उसका चाचा, उसका ससुर भी था और चाचा भी था। आगे करा कि कालिदास जो है के दरबार किसके दरबार में थे? तो कालिदास के दरबार जो कालिदास किसके दरबार में थे?
तो कालिदास जो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ठीक है। और इसी के दरबार में और भी थे, जैसे विद्वान लोग आर्यभट्ट भी थे, और ठीक है बराहमिहिर थे, अमरकोश थे, और भी कई थे। हरिसेन, हरिसेन जो है किसके दरबार में थे, तो आपको पता होना चाहिए हरिसेन जो है आपके समुद्रगुप्त के दरबार में थे, ठीक है। और समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। बाणभट्ट जो है आपके हर्षवर्धन के दरबार में थे, ठीक है। और हर्षवर्धन के दरबार में ही हुएन सांग आया था, जो है बौद्ध धर्म के संकलन के लिए भारत में। तो इस हिसाब से आपका कूट का आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने किसके कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों का जो है प्रवेश दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आनंद के। हालांकि शुरू में बुद्ध ने नियम लगाया था कि जो है इस धर्म में जो है स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, और उसका जो है पॉजिटिव कारण है, नेगेटिव कारण से उन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। हालांकि बाद में जो है स्त्रियों को भी प्रवेश दिया गया। आगे कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1941 में। देखिए इनके जीवन का जो है ये मृत्यु घटना इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ध्यान क्या रखना है इनमें कि इनके ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और हिंदी साहित्य में मतलब किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, और इनको जो है आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है, तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 तो सही है। विलियम बेंटिंक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। इससे पहले थोड़ा बहुत जान लीजिए हिस्ट्री कि 1833 का चार्टर एक्ट लगा था, ठीक है। इसके बाद जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसको जो ब्रिटिश जो शासन को जो कलकत्ता तक केंद्रित था, उसको जो है इंडिया लेवल पे लाया गया, ठीक है। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको जो भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया विलियम बेंटिक, ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और जो है आपको रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, ये जो आपका ध्यान रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स थे, 1774 में बना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है केवल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था बताइए। आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये जो है सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले थे, ठीक है। साथ ही साथ जो है ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। चलिए आगे कह रहा है कि अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है, तो ये जो है आपका शिव को समर्पित है, ठीक है। साउथ में जाइएगा तो 2 ही देवी देवता का जो आपको मंदिर ज़्यादातर मिलेगा, एक शिव का मिलेगा और दूसरा विष्णु का मिलेगा। जो शिव भक्त होते हैं वो अपने को नैनार कहते हैं, ठीक है। और जो है विष्णु भक्त जो होते हैं अलबार कहते हैं। और ये जो है जब वहाँ जो इलेक्शन का मुद्दा तक ये बन जाता है नैनार और अलबार के बीच का, ठीक है। तो जो राजनेता होता है हर जगह पे किसी न किसी एंगल से जो है आदमी को लड़ाता है, चाहे वो धर्म का मुद्दा हो, चाहे जात का मुद्दा हो, चाहे लिंग का मुद्दा हो, ठीक है, चाहे संप्रदाय का मुद्दा हो, चाहे एरिया का मुद्दा हो, वोट लेने के लिए, ठीक है। चलिए आगे करा कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम ए जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बलबन के संबंध में सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसने इक्तदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया, ये जो है गलत है। इक्तदारी व्यवस्था को जो है उसने प्रारंभ नहीं किया था, ये जो है इल्तुतमिश ने किया था। चलिए आगे करा कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके, तो अमीर खुसरो जो आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इससे पहले जो अमीर खुसरो जो है 6 सुल्तानों की सेवा भी कर चुका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति जो है प्रारंभ की, ये जो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किस कब, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वे सदैव डायरी रखते थे, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, और थोड़ा बहुत जान लीजिए मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, तभी जो है निगेटिव इनका जो है छांट पाइएगा। ये जो है दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, मतलब इनका जो है विचार था कि धर्म के हिसाब से देश जो है बंटवारा हो जाना चाहिए। बाकी जो उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और यहीं पे जो है पाकिस्तान का जो मांग भी किया था इन्होंने। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, क्योंकि उन्होंने गांधी जी का भर्त्सना किया था, क्योंकि ये जो है धर्म के आधार पर जो हर मतलब उसका बांटने का एक अलग नजरिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो आपको पता होना चाहिए चौरा चौरी कांड हो गया था। कब? तो 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, जिसके कारण जो है गांधी जी अपना जो असहयोग आंदोलन 1920 में जो स्टार्ट किया था उसको 22 में वापस ले लिए, कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हिंसक न हो पाए। चलिए आगे करा कि अभी ना भारत से कौन संबंधित है? तो आपका जो है बी टी सावरकर हो जाएगा, और ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो अपना लास्ट समय सेलुलर जेल में बिताया था, और आजकल जो है दो पार्टी का मुद्दा भी यही इसी पे चलता रहता है। चलिए आगे करा कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो ये जो है आपका जो है चारवाकों का है। ठीक है, चारवाक जो है बहुत बड़े दार्शनिक थे उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। कब? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। ठीक है, देखिए प्रथम जनगणना जो 1869 से लेकर 72 के रेंज में हुआ था, और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हालांकि ये ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा। ठीक है, और 1881 में जो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ, इसके बाद जो है कंटिन्यू जनगणना होते रहा हर 10 साल पे। नेक्स्ट जो है आपका इसको मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान कर देते हैं। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे क्या थे? ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे एक साहित्यकार थे। ठीक है, साहित्य से इनका संबंध था। नेक्स्ट जो है आपका अमर्त्य सेन जो है आपका क्या होगा? तो अमर्त्य सेन जो है आपका अर्थशास्त्री है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। चंद्रशेखर जो है खगोल भौतिकी, और इनको भी जो है आपका नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, पता होना चाहिए। बीनू मांकड़ जो है आपका क्रिकेट से है संबंध इनका। ठीक है, और क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कूट का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कथन और कारण का है। कह रहा है कि कथन है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, और कारण बता रहा है साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है, और जो है इसकी व्याख्या भी करता है। एक भी सदस्य अगर इंडियन नहीं होने के कारण जो है लोगों में ऐसा भय था कि जो भी कानून बनेगा हमारे विरोध में बनेगा, इसलिए इसका जो है पुरजोर विरोध हुआ था। आगे करा कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, जो है लॉर्ड कार्नवालिस ने जो न्यायिक जो है संगठन की स्थापना की थी। मतलब कहने का मतलब है जो आजकल पुलिस प्रशासन जो सिस्टम देख रहा है, लॉर्ड कार्नवालिस का ही देन है। बाकी लॉर्ड कर्जन के बारे में ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन करने वाला मास्टरमाइंड यही था, एक नंबर के हटेला आदमी था। लॉर्ड मेयर जो है इसके समय में प्रथम जो है जनगणना हुआ था। चलिए आगे करा कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले आने वाला चोल राजा कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र चोल। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन भी साथियों को पीडीएफ चाहिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यू का, तो हमारा जो है नंबर पीडीएफ आती है कमेंट बॉक्स में दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। उस पर मैसेज करके व्हाट्सएप पे पीडीएफ ले सकते हैं। उसमें जो आपका चैप्टर वाइज सिलेबस के अनुसार पे जो एमसीक्यू दिया गया है, इसको कर ले, बाकी सेट करते रहे, आपका तैयारी जो है बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथी, और बाकी जो है कॉमन जो आपका 40 नंबर का जो पार्ट 2 आपका पूछा जाएगा, जैसे 100 150 नंबर के पेपर में 40 नंबर आपका जो कॉमन पेपर होगा, उसको मैं इसी चैनल के चैनल वाले जो है एक चैनल है गुप्ता करापर मैथमेटिक्स, उसी पे मैं करवा रहा हूँ। क्योंकि कुछ दिन के बाद जो है जैसे ही सारा आप लोग का सेट आ जाएगा मार्केट में, तो मैं जो है 6 to 8 9 10 11 12 का करवाऊंगा, तो इस पर जो है टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए कॉमन को जो है अलग करवाने का मैं विचार रखा हूँ। चलिए
आगे कह रहा है कि कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव। तो ये जो है आपका 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, पता होगा आपको, जो है लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, वहीं पे जो है किया गया। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1930 को। और यही कारण है कि आपको पता होगा कि जो है इसी डेट को ध्यान में रख के जो है गणतंत्र दिवस जब 1950 में जब भारत आज़ाद हो गया था, हालांकि 47 में आज़ाद हो गया था, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया था। आगे करा कि दांडी मार्च जो है आपका पता होना चाहिए 12 मार्च को जो है 1930 को शुरू हुआ था, ठीक है। इसको जो है आप करेक्ट कर ले, ये जो है 12 मार्च 1931 नहीं 30 हो जाएगा, ठीक है। ये 1931 को जो है करेक्ट कर लीजिएगा, 12 मार्च जो है 1930 हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका 7 सितंबर से जो है शुरू हुआ था, और द्वितीय गोलमेज जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, 7 सितंबर के करीब शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 1931 तक चला, मतलब ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट हो जाएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, तो एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। हालांकि अम्बेडकर जी जो थे तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लगातार 3 साल हुआ था, 1930, 31 और 32 में हुआ था। चलिए, तो इस हिसाब से आपका कूट का आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि मैं आपको डेट बता दिया हूँ, ठीक है, इसको मेनली डेट ध्यान रखिएगा, और जो है कूट ध्यान क्या रखना है, डेट ध्यान रखिएगा तो कोई भी जो है आपका चेंज भी करेगा तो आप निकाल लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स पे, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पता ही होगा, आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। हालांकि भारत का पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे कह रहा है कि 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी जो है व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित घटनाओं का सही जो है कालानुक्रम चुनना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है जैसे पूना पैक्ट दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन है, कैबिनेट मिशन है, और शिमला कॉन्फ्रेंस है। पूना पैक्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1932 में हुआ था, ठीक है। हालांकि 25 सितंबर का डेट था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको पता ही होगा, 1942 में, ये तो इतना इंपॉर्टेंट, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कैबिनेट मिशन आपका 1946 हो जाएगा, और शिमला कॉन्फ्रेंस जो आपका 1945 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जो आपका कथन दिया गया, कौन सा जो है सही है, कौन सा गलत है। कह रहा है कि प्रांतीय स्वशासन में उपबंध था, बिल्कुल सही बात है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, ये भी सही बात है। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हालांकि 1935 के जो है कई इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना व स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, ठीक है, केंद्र एवं प्रांत के बीच शक्तियों का विभाजन, और भी बहुत जो है सारा चीज़ 1935 से लिया गया। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान, ठीक है। बहुत ही दूरदर्शी था और बहुत ही जो है क्या बोल सकते हैं पराक्रमी भी था ये टीपू सुल्तान, ठीक है। आगे कह रहा है कि कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर सी, कथकली। और कथकली जो है आपका केरल का जो है समझिए कि बहुत फेमस है, केरल में होता है, ठीक है। बाकी मणिपुरी आपका मणिपुर में होता है, और ओडिसी उड़ीसा में होता है, ठीक है। हालांकि मोहिनी अट्टम भी जो है आपका केरला का ही डांस है, लेकिन इसमें पूछा गया कि केवल पुरुषों के द्वारा, तो पुरुषों के द्वारा जो है कथकली किया जाता है। चलिए, आगे कह रहा है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई, तो वो था आपका लॉर्ड मेयो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हालांकि ये सक्सेस नहीं हुआ था, वो 1881 से जो है कंटिन्यू सक्सेस होकर चला था, वो रिपन के शासनकाल में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला कौन था, तो पहला जब भी बात आए तो लॉर्ड मेयो आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये जो है आपके पंजाब से संबंधित है। ठीक है, पंजाब के सियालकोट एक जगह है, हालांकि अब जो है पाकिस्तान में चला गया है, तो वहीं के थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा। और उस समय ये तीनों जो जगह था बंगाल प्रेसिडेंसी में ही आता था। ठीक है, मतलब बंगाल का मतलब समझिए कि इंडिया होता था, इतना इसका वर्चस्व था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। जैसे जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, आपको पता होना चाहिए, 1919 को हुआ था, हालांकि वो दिन आपको 13 अप्रैल था। ठीक है, आजकल डेट भी पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट घटना उसका। चौरा चौरी कांड जो हुआ था आपका 5 फरवरी और 1922 को हुआ था। ठीक है, और इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चंपारण आंदोलन आपको पता है 1917 में हुआ था, गांधी जी को बुलाया था किसने? राजकुमार शुक्ल ने थे। तीन कठिया विवाद को सुलझाने के लिए जो नील खेती करने के लिए जो है अंग्रेज सरकार मजबूर कर रही थी उसको। मोपला विद्रोह जो आपका 1921 में हुआ था, केरला में हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप जो डेट पता चल गया तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया किसने? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और ये जो है आपका 1905 में हुआ था। ठीक है, लंदन में। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसकी नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? मतलब जो नरम दल विचारधारा के आदमी थे, गरम विचारधारा के आदमी कौन थे? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और ये जो है इनके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, गीता रहस्य और केसरी जो इनका रचना था। ठीक है, और साथ ही साथ जो है शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव जो है महाराष्ट्र में स्टार्ट करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामंतवाद का विकास गुप्तचर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, और कारण बता रहा है इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है अच्छे से। आगे कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध जो है अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। ठीक है, बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जो है ध्यान रखिए। बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे, जो हालांकि पाकिस्तान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और जो है देहावसान जो है उनका देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, बाकी जो है उनको जो है 29 साल की अवस्था में जो है घर से वो त्याग दे दिए थे, और 6 साल तपस्या करने के बाद जो है उनको पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और जो है उसके बाद जो है प्रथम उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। उनका जो है पूरा जिंदगी जो है लोगों के जो है विचारों को जो है शुद्ध करने में ही चला गया। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड डलहौजी के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसी के शासनकाल में जो है 1853 में रेल चला था भारत में पहली बार। जो हम लोग का रेल का ख्वाब पूरा हुआ था, हालांकि अंग्रेज अपनी सुविधा के लिए किया था, लेकिन आज तक हम लोग उसका सुख भोग रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर डी, खली कुर्जमा ने। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 1940 का जो आपका प्रस्ताव हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें जो है आपका इस प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किसने किया था? तो फजलुल हक ने किया था। ठीक है, और जो है खली कुज्जमा ने इसका जो है अनुमोदन किया था। बाकी इसका रूपरेखा तैयार करने का जो श्रेय है सिकंदर हयात खान को जाता है। फजलुल हक और जो है खली कुज्मा की जो है इसमें विशेष भूमिका रखी है। तो फजलुल हक तो है नहीं, तो खली कुज्मा जो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है फिर से आपका जो है जैसे बोल रहा है CR फार्मूला, तो CR फार्मूला कब आया था? तो आपका मार्च 1944 में। ठीक है, मार्च 1944। ठीक है, कैबिनेट मिशन आपको पता होना चाहिए 1946। क्रिप्स मिशन 42। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका
इस तरीके ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आपका गांधी और जिन्ना के बीच जो वार्ता हुआ था, ये जो है आपको पता होना चाहिए 1944 में हुआ था। ठीक है, देख लीजिए 2 घटना हुआ था, आपको ध्यान रखना सही से। तो ये जो वार्ता हुआ था सितंबर में हुआ था। बाकी जो है आपका कह रहा है कि बेबल प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बेबल जो योजना है आपका जून 1945 में आया था। कब आया था? जून 1945 में। ठीक है, जून 1945 में आपका बेबल योजना आया था। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका मैच द कॉलम है, कह रहा है कि एनी बेसेंट किससे मिलेगा। तो एनी बेसेंट के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है आपका अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली जो है प्रथम महिला थी। ठीक है, महिला में अगर पूछा जाए तो प्रथम थी एनी बेसेंट। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? हालांकि एनी बेसेंट के बारे में इसमें जो ऑप्शन तो दिया नहीं गया है कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। तो एनी बेसेंट का आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा गृह शासन आंदोलन। आगे कह रहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, आगे कह रहा कि जवाहरलाल नेहरू जो हो जाएगा इसका जो है आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन। और अंबिका चरण मजूमदार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय। ठीक है, जिस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल गया था। और लाहौर अधिवेशन के बारे में ध्यान रखिएगा, इसी में जो है पूर्ण स्वराज का जो है पहली बार मांग किया गया था। ठीक है, 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध चंपारण सत्याग्रह से इस प्रकार है कि जब गांधी जी आए थे तो उनका जो है जोरदार स्वागत इन्होंने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो है और भी कई नेता जो उस समय नेता थे, जो बिहार के अग्रणी नेता थे। बाकी एनी बेसेंट जो है उन्होंने गृह शासन आंदोलन चलाया था। इस हिसाब से आपका आंसर क्या क्या निकल कर आ जाएगा? तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1820 में हुआ था। हालांकि 1836 तक चला था। आगे कह रहा है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो ये बंदोबस्त जो है आपका लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, इसको जो अस्थायी बंदोबस्त भी बोल सकते हैं। लॉर्ड डफरिन के बारे में ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है स्थापना वो उस समय अध्यक्ष थे, वायसराय थे। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में तो आपको पता होगा, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। और बेलेजली जो है सहायक संधि के जन्मदाता इनको माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका जो है, बताइए कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लाहौर में। ठीक है, 1940 में ही ये हुआ था आपका प्रस्ताव पारित। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। उदारवादी का मतलब होता है जो नरम विचारधारा के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? लाला लाजपत राय जो है उदारवादी नहीं थे, उग्रवादी थे। ठीक है, देखिए 3 नाम याद रखिएगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों के तीनों एक गुट के आदमी थे और थोड़ा मुडियल आदमी थे। चलिए आगे करा कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था कब? तो आपको पता होना चाहिए, ये प्रस्ताव जो है आपका मार्च 1940 में पारित किया गया था। नेक्स्ट जो आपका मैच द कॉलम है, इसको मिलाना है। ठीक है, समाचार पत्र और किस भाषा में कौन सा है। जैसे जो हो गया आपका भारत मित्र जो हो गया आपका। ठीक है, भारत मित्र जो है आपका हिंदी का समाचार पत्र है। ठीक है, उसके बाद जो है राष्ट्रमत जो है आपका मराठी का है। प्रजा मित्र जो है हो जाएगा आपका जो है गुजराती का है। और नायक जो है बंगाली का है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? तो आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? तो दूसरे जो थे आपके ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि तीसरा भी पूछ लिया जाता है, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, प्रथम जो है सत्याग्रह नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो दूसरा और तीसरा पूछा जाता है। दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरा जो हो जाएगा आपका ब्रह्म
दत्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी किसने? तो ये हो जाएगा बी.टी. सावरकर ने, महाराष्ट्र के थे। आगे कह रहा है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो ये जो आपका आया था 1942 में आया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 1885 में हुआ था। और ये ओ ह्यूम ने जो है इसका स्थापना किया था। ठीक है, 28 दिसंबर डेट था। प्रथम जो इसके अध्यक्ष थे, आपका ध्यान रखना, WC बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। प्रथम जो है आपका महिला अध्यक्ष बोला जाए तो एनी बेसेंट है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू है। अगर पूछा जाए गांधी जी के बारे में तो गांधी जी एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे बेलगाम में 1924 में। और जो है दादा भाई नौरोजी 3 बार इसका अध्यक्षता किए थे। और सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले थे अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे ज़्यादा दिन तक रहे थे। और इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है शुरुआत जो हुआ था आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और जो है हालांकि होना था पूना में, लेकिन जो है चेचक के कारण जो उस समय हैजा के कारण जो है शिफ्ट कर दिया गया, और जो है आपका महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए आगे कह रहा कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था कौन? तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। सॉरी दोस्तों, इसका जो है आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। कह रहा है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला क्या था? तो 1909 का जो है आपका, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट। आगे कह रहा है कि मध्यकाल में प्रचलित सिक्का जो है हून किस धातु से बनाया गया था? तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय की एक अभियुक्त ने अंडमान द्वीपों में छुरा मारकर हत्या कर दी थी? तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के 1935 ईस्वी के अधिनियम का अंग नहीं था? तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक भारतीयों को गवर्नर नियुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थान दिल्ली से 4 या 5 कोस के अंदर आता था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुरगढ़। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग द्वारा उज्जैनी में निम्न में से कौन सा जो है दान समारोह संपादित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिरण्यगर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर में निम्न शासकों में से किसे राजतरंगिणी में तुरुस्क और मूर्ति भंजक बताया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवंती बर्मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शैलेंद्र नरेश बालपुत्र देव द्वारा भारत में एक बौद्ध विहार कहाँ बनवाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मैच द कॉलम का है। इसको जो है चलिए बनाते हैं। जैसे आदिल शाही जो है, इनका जो है संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बीजापुर से। ठीक है, उसके बाद जो है कुतुब शाही का जो हो जाएगा आपका संबंध हो जाएगा गोलकुंडा से। निजाम शाही हो जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम थे। आगे जो है सरकी शाही हो जाएगा जौनपुर। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? वो था आपका जो है शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? कौन जो है सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। ठीक है, खजुराहो मंदिर जो है चंदेल राजपूत शासकों द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूफी संत जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूफी संत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहान आरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? तो ये हो जाएगा जो है आपका किसको? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी को। और इसी के साथ जो है साथी आप लोग का हिस्ट्री का जो तीसरा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप जो है पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू, तो कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। और जो है जब का सिलेबस वाइज जो है आपका एमसीक्यू प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब चैनल पे हमारा देखते रहिए वीडियो। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।